लोकसभा चुनाव को लेकर अब आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पर लगातार चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कोठी मीना बाजार के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दो लड़कों की जोड़ी को फ्लॉप बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सरकार बनने के बाद महिलाओं की तिजोरी पर डाका डालने की भी बात कही। जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह ही नहीं बल्कि पूरा पंडाल 400 पार मोदी सरकार के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान जनपद के समस्त जिले के जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा वार्ड अध्यक्ष तक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राजकुमार चाहर को जिताने की अपील की। राजेश कुमार की रिपोर्ट। चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे, वो गरीबी से बाहर निकले। मोदी जी का जय श्री राम की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा। ये बता देंगे। और आप देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जरूर पहुंचेगी। साथियों, जब एक के बाद एक गरीब के सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं, गरीब को गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूत कर रहे हैं, एक ऐसा मॉडल है आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55% आधे से ज्यादा
सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं, आपके बाद उस पर भी ये लोग आधे से ज्यादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं। क्या ये जो अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के दर्शन के लिए वो आ रहे हैं ना, लाखों लोग आ रहे हैं। काशी में जो कॉरिडोर बना है, लाखों लोग आ रहे हैं। आप मान के चलिए, वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते। हमारा रास्ता संतुष्टिकरण का है, सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र भी उसी तुष्टिकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टिकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का ठप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है। आरक्षण दे दिया जाए, क्या आपको ये मंजूर है? ये आप सहन कर सकते हैं? ये आप स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, कर्नाटका ने क्या किया। कर्नाटका ने, वहां की कांग्रेस की सरकार ने रातों रात कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, छोटी मोटी धनी पढ़ी लिखी सब, सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया, रातों रात। और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। ओबीसी के हक पर डाका डाला। ये डाका है कि नहीं है? ये डाका है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए भाई, ये डाका है कि नहीं है? जरा इधर से माताएं बहनें बताइए, डाका है कि नहीं है? कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है।
यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना। और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी। इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था, लेकिन मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुर्जर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं, उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप, जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे, ये बेईमानी करने देंगे, ये आपके अधिकार को लूटने देंगे? भाइयों और बहनों, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां इंडी गठबंधन वालों का नारा क्या होता था आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुश मिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी, एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी।
इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है, तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है। उनकी हर बात को देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। एससी, एसटी, ओबीसी के आंख में भूल झोंक करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाद कर रहेगी और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। आग नहीं था ऐसा नारा? ऐसा नारा लगता था कि नहीं लगता था? और लखनऊ में जो बैठी थी ना सरकार, वोट बैंक वाली सरकार, उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। लेकिन साथियों, अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है और ये नया प्लान क्या है, ये याद रखेंगे आप लोग। घर घर पहुंचाएंगे नया प्लान। जरा इधर से आवाज आए, पहुंचाएंगे। पीछे से आवाज आए, पहुंचाएंगे।